ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज 13.2 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ 13.2 ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲਾਅ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? 11ਵਾਂ। ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ given two independent events कहना दो independent घटनावां किहड़ियां A ते B such that ताकि A दी संभावना कितनी दित्ती है 0.3 B दी संभावना 0.6 कहना हम चीज़ां पता करनी है। पहली लाइन च ध्यान नाल देखो दो शब्द जिहड़ा एक मेन शब्द की है इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट आ गया इसका मतलब अपने दिमाग उस वेले गल आ गई कि जे दो घटनावां इंडिपेंडेंट है तो फॉर्मूला केड़ा लगेगा। ठीक है, केड़ा फॉर्मूला लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इंडिपेंडेंट इवेंट्स से यार फॉर्मूला आता है। ठीक है, हुण जो भी चीज़ां पूछी हैं इनदे नाल। ठीक है, पहली चीज़ की पूछी है देखिए हाँ जी, हुण पहली चीज की पता करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंडिपेंडेंट घटनावां फॉर्मूला वो लान लगे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बहुत ही सौखा क्वेश्चन है। आपां पहले 10 क्वेश्चन इदां दे ही कीते हैं। A की संभावना दी हुई है 0.3 B की संभावना 0.6 मल्टीप्लाई करना है 3 छीकी 18। हुण पॉइंट तो बाद टोटल कितने नंबर है? एक नंबर ना लिखिया एक नंबर आ पॉइंट तो बाद 2 नंबर है तो आंसर विच पिछों 2 नंबर छड़ के पॉइंट ते दे लावा जवाब। ठीक है, पहली चीज ये पता करनी सी। हुण उस तो बाद दूसरी चीज की पता करनी है A एंड नॉट B। कल आपां इह ध्यान नाल सिੱਖਿਆ सी एक मिनट दा पानी ये गल सीखी सी कल कि एंड ते और दा की मतलब है। एंड का मतलब हमेशा होता है इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। हुण इत्थे एंड है तो अपने को आऊगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड दा इंटरसेक्शन नॉट B है। नॉट B का मतलब B डैश। ठीक है, कल एक गल आपां होर सीखी सी कि जे दो घटनावां इंडिपेंडेंट होण तां उन्हां दे उल्ट भी इंडिपेंडेंट हुंदे है। जे A इंडिपेंडेंट है तो A डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। उमें इत्थे B इंडिपेंडेंट है पहले ही स्टेटमेंट में है तो B डैश भी इंडिपेंडेंट है। फिर इत्थे फार्मूला वही लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। हुण A दी आपां नूं दित्ती होई है B डैश की संभावना नहीं दित्ती पर आपां कल ये गल कीती सी कि ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਵੇਂ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.3 B ਦੀ 0.6 ਤਾਂ 0.3 into 1 minus 0.6 0.3 होवे। ਹੁਣ 1 minus 0.6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ 1 ਰੁਪਿਆ 1 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 60 ਪੈਸੇ ਘਟਾਏ 40 पैसे लिखांगे किवें 0.4 3 चौकी 12 अगे आ गया पॉइंट। लो जी जवाब आ गया A इंटरसेक्शन नॉट B। ठीक है, तीजा है A और B। हुण इत्थे और आ गया मतलब की है A यूनियन B। तो हुण A यूनियन B का फार्मूला याद आ पहला कीता सी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सिंपल वैल्यू भरने काम खत्म है। A की वैल्यू है 0.3 ते अगे B की वैल्यू है
जवाब आ गया 72 पैसे। देखो मैं मूँह जवानी मिनटों मिनटी कर ली, पर जब आप पॉइंट ऐड करना लगता है अपन औखा लगता है, तो हमेशा पैसियां से देखा करो 90 पैसे थे। हुण मैंने 90 पैसे क्यों बोले, 9 पैसे क्यों नहीं बोले, क्योंकि 9 के पीछे कोई नहीं यानी कि जीरो ला लो, जे 9 के अगे हुंदा जीरो फिर ये 9 पैसे बनता। ठीक है, वैसे छोटी गल ते गल्लां है, पर क्योंकि कई बार आप निक्की जी गल ते आ जाने हैं, इस करके मैं गल क्लीयर करती। हुण इस क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है नाइदर ए नर बी। कल भी आप एक क्वेश्चन किया सी नॉट ए एंड नॉट बी, जे याद हो, नॉट ए एंड नॉट बी। हुण ये गल सेम है, कंफ्यूज करने लई तुहानूं अलग अलग शब्द वरते है। इत्थे आपां की वरतिया सी ए दा डैश इंटरसेक्शन बी दा डैश। इत्थे भी यही गल है, नाइदर ए नॉट बी का मतलब भी ना ए ते ना बी। ठीक है, फिर उवें क्योंकि बिकॉज ए ते बी की है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये लाइन लिख लेनी चाहिए है इंप्रेशन के अंदर। ठीक है जी, ए ते बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देयरफॉर उन्हां दा उल्ट भी इंडिपेंडेंट ही होएगा। ये क्यों लाइन लिख रहे हैं, क्योंकि ताकि फिर आप इनका फॉर्मूला उस हिसाब नाल ला सकिए। फिर एक की फॉर्मूला बन जूगा इंटरसेक्शन वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। फिर ओवें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हुण इहनूं तां बार-बार क्लियर करने की लोड़ नहीं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी सी अपने कोल 0.3 है ते बी की प्रोबेबिलिटी 0.6। लो जी 0.3 ते 1 माइनस 0.6। हुण 1 रुपए जो 30 पैसे घटाए 70 पैसे ते 1 रुपए जो 60 पैसे घटाए 40 पैसे, 7 चौका 28, जवाब आ गया 0.। क्लियर है? ये सारा काम आप सौखा क्यों कर लिया, क्योंकि सिर्फ एक शब्द नाल की इंडिपेंडेंट दिता हो। जे इंडिपेंडेंट ना दिता होना फिर ये सारा काम सौखा नहीं होना सी जिन्ना आप करना। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। हुण आप इसके बाद क्वेश्चन करांगे, चलो हाँ जी। हुण आप क्वेश्चन अगला करना है 12वां। की क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, कहंदा एक लुडो दा गीट है, उन्होंने कितनी बार सुटिया, थ्राइस मतलब 3 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कहंदा संभावना पता करो कादी, एक ऑड नंबर आंदी घट्टो घट एक बार ऑड नंबर आया होवे। हौली हौली गल करदी है, पहला उन्होंने एक गीटा सुटिया कितनी बार, 3 बार। हुण चाहे गीटा लुडो दा एक बार सुटो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, जवाब च की मिलूगा 1 2 3 4 5 6। ये 6 से कोई जवाब आऊगा, तो इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की कितनी होगी, 6। हुण आपां एक ई घटना है। ठीक है, ई घटना की है, घटना की चाहिए है, ऑड नंबर आना चाहिए। हुण इहदे विच ऑड नंबर किहड़ा है, 1 है, 3 है ते 5 है, यानी कि फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, 3। यानी कि ये 6 जो सिर्फ 3 जवाब ही उन्होंने कहे आने चाहिए। ठीक है, हुण अखीरली गल ध्यान नाल देखो, एट लीस्ट वंस मतलब कहना 3 बार आप गीटा सुटिया ते 3 जो घट्टो घट एक बार जरूर आपको ऑड नंबर मिलना चाहिए। यानी कि ये हो सकता है 2 बार मिल जाए, हो सकता है 3 बार मिल जाए। ठीक है, आप 3 बार गीटा सुटना है। मान लो मैं पहली बार सुटिया ऑड नंबर आ गया, दूजी बार सुटिया ऑड नंबर नहीं आया, तीजी बार सुटिया ऑड नंबर आ गया, तो वो कहता कि इदां दा नहीं होना चाहिए कि तीनों बार ही ऑड नंबर ना आवे। ऑड नंबर का मतलब टांग संख्या ना आवे, घट्टो घट एक बार ऑड नंबर आना जरूरी है। हुण इस चीज़ को पता करना बहुत औखा है, तो आप की करांगे, पहला आप लिखते हैं लेट E1 की है फर्स्ट टाइम ऑड नंबर केम।
नंबर आया। ठीक है जी। हुण आपां पता करना है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट इन्हां चों एक घटना हुई होवे, एटलीस्ट E1 और इत्थे और आऊगा ना, और E2 और E3 अपर, यानी कि घट्टो घट इन्हां चों एक चीज होई होवे। इहनूं पता करन लई आपां इहदा उलट करांगे कि मान लो बिल्कुल भी नहीं हुई, नन ऑफ E1 E2 E3 अकर क्या हैपन। आपां ये पता करना है कि घट्टो घट एक बार और नंबर आया। आपां उल्ट पता करन लगे हैं कि एक बार भी ऑड नंबर नहीं आया। दोवें गल्लां एक दूजे दे उल्ट है। उल्ट नूं किवें कीता सी उवें प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस उनका उल्ट बराबर 1 दे हुंदा है। ते जे पता करना है एक चों दा उल्ट माइनस करता, ओही कीता, एक चों दा उल्ट माइनस करता। हुण क्योंकि इत्थे लिख रही है क्लियरली की क्लियर है कि E1 E2 ते E3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि चाहे पहली बार ऑड नंबर कटो तां भी संभावना आपके कोल कितनी आनी है। जे आपां देखिए, जे आपां पहली बार कटांगे तां भी संभावना 3/6 आनी है, दूजी बार ऑड नंबर कटांगे तां भी संभावना 3/6 है, तीजी बार ऑड नंबर कटांगे तां भी संभावना 3/6 है। यानी कि इत्थों साफ हो रहा है कि तीनों E1 E2 E3 की है, तीनों ही अपने कोल की है इंडिपेंडेंट है। ते इत्थे आपां लिख दईए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ते प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी है, इत्थे लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी है 3/6 है। ठीक है जी। तो फिर आपां इत्थे भी लिख दईए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। फिर आपां सीधा इनका फार्मूला लावांगे। फार्मूला की आ जाएगा 1 माइनस ये 3 है, तिन्ना दी मल्टीप्लिकेशन, लो जी। ठीक है जी। हुण आपां करन लगे हैं 1 माइनस 3/6 है इंटू 3/6 इंटू 3/6, 3 दे टेबल ते कटिया 1/2 1/2 1/2। तो जवाब कितना आया 1 माइनस 1/2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर जब जवाब आ गया 7/8। तो अपने कोल 3 बार बीटा सुटन ते घट्टो घट एक बार ऑड नंबर आने की संभावना कितनी होगी 7/8। समझ लग गई। एक बार दोबारा रिवाइज करने लगी हैं। आपां नूं की किया सी एक बीटा सी अपने कोल, बीटे नूं 3 बार सुटिया, कहंदा आपां नूं कादी संभावना पता करनी है ऑड नंबर। तीनों बार जो कंडीशन ए सी कि घट्टो घट एक बार जरूर आना चाहिए। आपां देख लिया कि आपां E1 E2 E3 तीन इवेंट्स लै लिया, तिन्ना नूं कहता कि E1 की है जो पहली बार बीटे सिस्टम ते ऑड नंबर आया, E2 दूजी बार, E3 तीजी बार, तीनों इंडिपेंडेंट संभावना करनी। ठीक है। हुण आपां ये पता करना है कि घट्टो घट एक बार आया होवे ऑड नंबर। आपां इनका उल्ट पता करना है। क्यों वो उल्ट पता करना सौखा सी कि एक बार भी ऑड नंबर नहीं आया, तो एक बार भी नहीं आया मतलब तिन्ना की इंटरसेक्शन। जे आपां ये पता करते कि एक बार आया तो उत्थे आपां नूं यूनियन लैनी पैनी सी। पेपर आ गए अपने को इत्थे और आ गया तो यूनियन पता करनी औखी सी, इस करके आपां सौखा काम कीता। आपां कहता कि एक बार भी आपां नूं ऑड नंबर नहीं आया तो आपां फार्मूला लाया इंडिपेंडेंट वाला, जवाब करता कितना जवाब आ गया 7/8। क्लियर है। ठीक है जी। ये सी अज दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स नाल रिलेटेड 13.2 दे 2 क्वेश्चन। अगले लेक्चर से इसको अगले क्वेश्चन करांगे। जान तो पहला प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो। तो एक गल होर कहना चाहते कि जे तुहानूं किसी भी क्वेश्चन च डाउट है या मैथ दे किसी टॉपिक च डाउट है या तुसीं साडे कोल टॉपिक समझना चाहते